हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ एक लेक्चर के लिए हूँ जहाँ पर हम आज बात करेंगे कि एग्जैक्टली जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एज एन एस्पिरेंट तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे एग्जाम में फिनिशिंग टच देने में मेरी मदद कर सकती हैं। सो टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट फिनिशिंग टच टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज ऑल ऑफ यू गाइज वुड बी लुकिंग एट चलो अभी मैराथॉन्स अटेंड कर लेते हैं, चलो जल्दी से हम लोग मैक्सिमम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, पेपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें जहां से मिलते हैं, लेट्स गैदर देम अप एंड पुट इन आवर ब्रेन्स. What are you exactly doing right now? If you are following this technique, what you are doing is you are dumping things in your mind. अपने दिमाग में हमें चीजें डंप नहीं करना है, हमें चीजों को सेग्रीगेट करना है. So till the time you do not really differentiate between हमारे दिमाग में अब क्या जाना चाहिए और क्या रिवाइज करना चाहिए और किस समय we can follow the YouTube. Till that particular point, you are not working in the correct direction. So this is where I'm with you guys regarding finishing touch to your exam preparation. So let's begin with this part. Number one, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा दो चीज़ें बात करते हैं. जब पेपर को टाइम कम रह जाता है उस टाइम हमेशा कहा जाता है मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट दो, टेस्ट करो, एमसीक्यू करो, एमसीक्यू करो. बट द पॉइंट इज सेम एमसीक्यूज आए हम ऐसी उम्मीद रखकर हम सब जगह से डेटा कलेक्ट कर ही जाते हैं. तो What is it that we need to look forward to? जब आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करते हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट की सबसे अच्छी निशानी ये होती है they are not looking for the same MCQ. They understand that things are in the concept. अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो सेम MCQ की वो जो एक एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रखी जाती. मेन चीज हो जाती है कि आपने जो कंसेप्ट आपको पता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. यू वुड हैव गॉन थ्रू द PYQs ऑलरेडी, यू वुड हैव सीन द एग्जाम एनालिसिस, यू वुड हैव सीन व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दैट एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज दोज थिंग्स, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एल्स, बट सबसे पहले वो जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनके ऊपर वर्क कीजिए. देन गो फॉर द टेस्टिंग. एवरी डे स्पेंड योर टाइम ऑन टेस्टिंग. दैट मीन्स आप फुल मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, आप जो आपके सिंगल सेक्शनल टेस्ट है उनमें अपना डिवाइड कीजिए. यू स्टिल हैव सम डेज लेफ्ट. दैट मीन्स आपके पास 6 से 8 दिन अभी भी बाकी हैं. हर दिन आप मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं या आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में यू डिवाइड. फुल टेस्ट तो देने फुल टेस्ट तो आप जब दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आती है, लेकिन जो आपके सेक्शनल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर ना 1 या 2 दिन के ना जो 2 स्ट्रॉन्ग टेस्ट होते हैं आप 2 मिनिमम फुल टेस्ट कीजिए. फुल टेस्ट से क्या हो जाता है, आपको ना तैयार हो जाते हो कि क्या आप कितने प्रिपेयर्ड हो. बट एक फुल टेस्ट देने के बाद में ना एटलीस्ट एक सेक्शनल टेस्ट निकाल लो. कौन सा सेक्शनल टेस्ट निकालना, जो टॉपिक आपको लगता है इजी. दैट मीन्स जो आपका कोर एरिया ना उसकी प्रैक्टिस कर लो. एक फुल टेस्ट देकर उसके बाद आप क्या करो, दूसरा जो आपको अच्छे से आता है उसके ऊपर अपने आप को टेस्ट करो. थोड़ा सा और बिल्डअप कर पाओगे अपने आप को, एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो जाता है कि नहीं मुझे चीज आती है. उसके बाद कुछ टाइम बाद व्हेन यू आर गोइंग थ्रू रिवीजन और इन सब के बीच में आपको लगता है चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू. ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन गो एंड बिंज वॉच वीडियोज, क्योंकि एक टाइम बाद इंसान थक जाता है तो उस समय पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन लिसन टू थिंग्स सो दैट वो आपका वो जो थोड़ा सा भी समय होता है वो वेस्ट ना जाए. सो व्हाट यू कैन डू इज कुछ समय उसको देखिए, उसके बाद कम बैक एंड गिव अनदर फुल टेस्ट. इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो टेस्टिंग है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली टेस्टिंग से आइडिया होता है कि कौन से मेरे लूप होल है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स just leave things here, but there is a basic reason behind testing. Testing का basic reason ये होता है after the completion of test फाइंड आउट कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं पेपर के जो आपके अभी भी वीक हैं या इस पेपर में वीक गए. कौन कौन सा वो लेवल था जहां पर आपको प्रॉब्लम आई. वो लेवल जो है वो अगले दिन के टेस्टिंग के लिए आपको तैयार कर देता है. ये होमवर्क पूरे के पूरे दिन के जो आपने टेस्टिंग खत्म की, रिविजन खत्म की, उसके बाद होना चाहिए. इससे क्या होता है, आपका जो टेस्टिंग है ना वो एक स्ट्रैटेजिक वे से देख पाते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट गो विद द फैक्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो. इट इज अबाउट सेग्रीगेटिंग द प्रॉब्लम. जब तक आप अपना पर्सनल एनालिसिस नहीं करते हो, यू नीड टू कंडक्ट योर ओन स्वॉट एनालिसिस. जब तक आपका खुद का स्वॉट कंप्लीट नहीं होता ना तब तक कोई फायदा नहीं है. सो मेक श्योर after completing your revision you go through this particular thing and then you conduct a SWOT analysis कि आज जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा कौन कौन सा सेक्शन था जो वीक गया और अगले दिन के जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसका एक टेस्ट हो जाए, एक वीक सेक्शन का टेस्ट हो जाए.
सेक्शनल टेस्ट जल्दी खत्म किए जा सकते हैं। जब अपने आप को सेक्शनल वे से टेस्ट करते हो, मतलब डिफरेंट, चाहे आप रीजनिंग उठा लो, चाहे आप मैथ्स उठा लो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कम आते हैं। फिर उसी के साथ में अगर आपको लगता है आपका गैप स्ट्रांग है, तो एक दिन गैप उठा लिया, एक दिन आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उठा लिया, एक दिन उसके साथ में आपने, अगर आपको लगता है आपकी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है लेकिन आपका मैथ्स वीक है, तो आप इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट लेने के बाद यू नो कि हाँ फ्रेश है, बिकॉज मैंने अभी ऐसी चीज का टेस्ट दिया जो मेरा कोर है। उसके बाद अगला आपने एक जो आपका वीक एरिया है उसका टेस्ट उठा लिया। At this point of time, you cannot make your weak area strong. आप उसे strong में convert नहीं कर सकते हो, but आपको क्या करना है, जो आपका strong area है उसको साथ में और strengthen up करते हुए ये जो weak है ना, इसको ऊपर उठाना है। आपका इसको टॉप पर possibility कम हो जाती है because the time is left, which is very less. Practically वो possible नहीं है। मैं आपको बोलूँ जो आपके weak areas है उस पर अपना maximum time spend करो, वो चीज़ बिल्कुल गलत अप्रोच हो जाएगी। You give time to that weak one, धीरे धीरे उसको सिर्फ अपलिफ्ट करना है, उसको एवरेज तक पहुंचाना है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग वाले को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि वो पेपर में आपको हेल्प कर सके। दैट इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ योर रिविजन एज वेल एज टेस्टिंग। बट टेस्टिंग पर आकर कभी भी दिन में रुकना नहीं है। बाय द एंड ऑफ द डे इवैल्यूएट आपका कौन कौन सा पोर्शन फुल टेस्ट में वीक गया, कौन सा सेक्शनल टेस्ट है जो आप कल के दिन देना चाहोगे। एक रात पहले ही आपका वो डिसीजन हो जाना चाहिए, या जिस दिन आप टेस्ट देने लगते हो तो फुल टेस्ट के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन ये है, तो उसकी और टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो उस दिन में डिफाइन करना चाहिए। वैसे तो बिफोर स्टार्टिंग हमेशा अपना डिसीजन हो जाना चाहिए कि इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, बिकॉज एक बार वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है वो करना जरूरी होता है अपने लिए, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन पर लग जाना होता है। इससे आपका टाइम बचता है, वरना पूरे दिन में अभी ये ट्राई कर लेते हैं फिर वो पढ़ लेते हैं, उसका थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि डिसीजन मेकिंग में हम टाइम गंवाने लगते हैं। तो ये हो सकता है रिगार्डिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओवरऑल अगर बात की जाए, दिन के कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ सेक्शनल इसमें डिफरेंट है। यू शुड ऑलवेज गो फॉर सेक्शनल, बिकॉज सेक्शनल से ना रिफ्रेश हो जाते हो कि अच्छा ये वाला सिर्फ इस सब्जेक्ट का टेस्ट दे देते हैं या सिर्फ उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे देते हैं, उससे आपका वो वाला सब्जेक्ट जो होता है वो कवर अप हो पाता है। इस समय पर सिंस द टाइम विच इज लेफ्ट इज वेरी लेस, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं तो आपने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या पेपर में कम आए हुए हैं या आपको लगता है कि उनके चांसेस कम है, उनका आपको आइडिया होता ही है। तो जो आपने पहले पढ़े हुए हैं ना टॉपिक्स विच यू हैव ऑलरेडी रेड, पहले आप उनको स्ट्रेंथन करो, उसके बाद नए टॉपिक्स उठाने चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साइकोलॉजिकली पूरा दिन खत्म होने के बाद ये सोचा जाता है कि आज मैंने किया क्या, वो आज मैंने किया क्या में नंबर जो है वो तभी बढ़ेगा जब आपने ओल्ड टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया और उसके साथ में ये जो न्यू टॉपिक्स हैं वो एडिशनली किए जाएं। You should not put entire time on something which is extremely new to you, because उससे क्या होगा, आप एकदम से नई चीज की तरफ जाओगे ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी गिरता है और साथ साथ ना आपका जो पूरे दिन के अंदर की प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज न्यू चीज करने में टाइम लगता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और इन सब के बीच में जो नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि करंट अफेयर्स हमको रिवाइज करते रहने, बिकॉज करंट अफेयर्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड एज एन एस्पिरेंट व्हाट यू शुड डू इज कि आपके पास कहीं ना कहीं लिखे हुए होंगे, उनको एक बार दोबारा देखना एक बहुत बेनिफिशियल होता है। द बेस्ट थिंग इज यू हैव थिंग्स इन राइटिंग बाय योर ओन हैंड। जो अपने हाथ से चीज लिखी होती है ना, उसको आप दोबारा भी पढ़ोगे ना, आपको जितना बार पढ़ोगे लर्निंग कर्व के अकॉर्डिंग वो टाइम रिड्यूस होता ही जाता है। दैट इज बाउंड टू हैपन। सो मेक श्योर कि यू आर स्ट्रेंथनिंग द ओल्ड टॉपिक्स फर्स्ट। यू आर नॉट ट्राइंग टू से कि अच्छा मैंने अभी भी सुना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो उसकी तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है, या अगर देने का बहुत मन करा ना तो कम देना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, एक चीज जो हमेशा बच्चों के दिमाग में रहनी चाहिए, इज गिविंग द मॉक्स सफिशिएंट? I don't think so. If you are just giving the mock and by the end of the day you haven't conducted your own analysis, it doesn't matter आप कहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, उन्होंने कैसे इवैल्यूएशन करके दिया, आपकी रैंकिंग कहाँ पर स्टैंड करती है among the students, these apps and everything else should be set aside. The point is by the end of the day introspect, कि आपने खुद एनालाइज किया है कि आपने कितना समय एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लगाया, कौन से टॉपिक्स में आप अड़े थे, आपने क्या नोट डाउन किया कि आपके अकॉर्डिंग which part of your syllabus is something which you were lacking in today's test. और कल के दिन जब रिवीजन करने बैठोगे, टेस्टिंग अलग, जो रिवीजन करने बैठोगे तो उस पर्टिकुलर वीक टॉपिक को उठाकर उसको जरूर रिवाइज करना है। ठीक है,
ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेग्रीगेशन, कौन सा टॉपिक कब करना है। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना, जितनी बार उनको आपने किया होगा ना, आपका उस पे टॉपिक पे जो टाइम है वो कम हो चुका होगा काफी ज्यादा। तो अब इसके कारण क्या होगा, जब आपने पिछले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहले पहले पढ़ लिया, हमेशा ना स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहना चाहिए कि व्हेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट टॉपिक। जब आप इजी टॉपिक से शुरू करते हो ना, तो आपके पास वॉल्यूम में चीज ज्यादा हुई होती है। साइकोलॉजिकली यू गेट मोर टाइम फॉर द वंस जो आपके पास डिफिकल्ट होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं एज अ स्टूडेंट इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाऊंगी ना, तो मैंने इजी जो मेरे को इजी लगते हैं, इट्स अबाउट योर इजी, नॉट अबाउट द जनरल इजी। बिकॉज हर स्टूडेंट का अपना एक स्पेसिफिक होता है जो उसको वो कहता है ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये मेरा कोर है। तो जो आपका कोर है हमेशा दिन में पहले उसे खत्म कर लो, बिकॉज उसको करने में टाइम लगेगा कम, तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे उन डिफिकल्ट टॉपिक्स पर बिना ये सोचे। बिकॉज इफ यू स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वन, तो आपके दिन की बिगिनिंग में एक मेजर पोर्शन अगर वो डिफिकल्ट टॉपिक पर चला गया, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल हैव एन अंडर कॉन्फिडेंस सिचुएशन, जहां पर ये दिमाग में आता है कि आज के दिन में मैंने किया क्या, टेस्ट दे लिया लेकिन वो डिफिकल्ट टॉपिक ही हुआ, उसके अलावा मैंने कुछ और किया ही नहीं। वो क्वेश्चन मार्क से बचना ना, तो हमेशा पहले इजी टॉपिक्स खत्म कर लो, एक वॉल्यूम में ज्यादा चीज खत्म हुई होगी, फिर वो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको साथ में देखना। ये लेफ्ट ओवर टाइम आप उसको ज्यादा से ज्यादा खुला टाइम दे पाओगे इस डिफिकल्ट टॉपिक को। इससे साइकोलॉजिकली एक रिलैक्सेशन रहती है कि नहीं मैंने कुछ तो कवर अप किया है। बट रिमेंबर गिविंग मॉक्स, इफ टेलिंग योरसेल्फ कि आज तो मैंने 3 मॉक्स कर दिया, आज मैंने 4 मॉक्स कर दिए, वो काफी नहीं है। इवन एज स्टूडेंट कई बार बहुत बार मैसेजेस आते हैं दैट मैम इज योर मैराथन सफिशिएंट। एज एन एस्पिरेंट आई विल, if I really have to tell you the truth, it is never sufficient. ऐसा कभी भी अगर आपको दिखता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, इसी में से पेपर आएगा, you shouldn't go for it. Whether you are watching that particular video, you are learning something from it, तब आपके लिए वो फायदेमंद होती है। नंबर 1, अगर आपने वो क्वेश्चंस मैराथन में अटेम्प्ट किए, इट इज लाइक अ मॉक फॉर योरसेल्फ। वो मॉक की तरह ही देखो और उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक था जब आप क्लास में सुन रहे थे, जहां जहां पर आप क्वेश्चंस में रुके थे, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम आई थी, वो नोट करके चलो। वो अगले दिन के रिविजन में वो वहां जाना चाहिए। इसका मतलब इवन इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, यू शुड नोट डाउन थिंग्स। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो सुन तो लिया ना, मुझे कुछ तो नया सीखने को मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप मैराथन्स भी रिव्यू कर रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस भी रिव्यू कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो काफी नहीं है जब तक आपने अपने लेवल पर उसको सेल्फ एनालिसिस नहीं किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट वॉचिंग और रिवाइजिंग और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट द सेल्फ स्टडी। सुनने के बाद आपने उसके ऊपर कितना वर्क किया है, सेल्फ स्टडी कितनी की है, वो हमेशा डिफाइन करता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। सो मेक श्योर यू आर नॉट स्किपिंग दैट पार्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि चलो यूट्यूब के हम जा सकते हैं। यूट्यूब इज समथिंग विच यू कैन गो अपॉन आफ्टर रिवाइजिंग योर फर्स्ट थिंग। जो आपको चल रहा है कि आपको ये रिवाइज करना है, या आपका डिफाइंड है कि मैंने यहीं से पढ़ना था, इसी वीडियो से मैंने पढ़ना था, तो वो फायदेमंद होता है। और हमेशा जो अगले दिन में आपने कौन कौन सी वीडियोस रिव्यू करनी होती है ना, उसकी एक लिस्ट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलवेज डन। इफ आई हैव टू रिवाइज समथिंग, तो मैंने किस टाइम पर कौन सी वीडियो देखनी है वो भी मेरा डिफाइंड होता था कि अगर मैं यूट्यूब पर कोई चीज सर्च कर चुकी हूँ तो मुझे पता है मैंने इसी चैनल की यही वाली वीडियोस जो है ये अच्छी हैं, मैंने वो भी नोट किया होता था कि मैंने ये नोट करना है, इस वाली वीडियो से मैंने इसको रिवाइज करना है, और उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स द टेस्टिंग पोर्शन। सो आई वाज वेरी क्लियर, बिकॉज टाइम चल जाता है यूट्यूब पे ये देखने पे कि इसकी वीडियो से रिवाइज करे या उससे, एंड में आकर कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन का समय नहीं होता, और वो वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। सो दिस इज वेयर यू नीड टू रिवाइज कौन सा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस क्या है, मैंने किया है कि नहीं किया, और जो मैंने मॉक टेस्ट किया उसमें मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। अगेन वही वाला पॉइंट, प्रिपेयर एंड रिवाइज द कोर टॉपिक्स फर्स्ट। जो आपके कोर है ना, उनको पहले खत्म कर लो, और उसके बाद अपने वीक टॉपिक्स पर खुला टाइम दो। बिकॉज जब आप पहले वीक टॉपिक पे टाइम लगा दो ना, फिर वीक टॉपिक जब तक खत्म होने पे आएगा ना, दिमाग में वो पीयर प्रेशर रहता है, मैंने 3 घंटे इसमें लगा दिए। अगर आपने ये वाला टॉपिक 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया मान लीजिए, उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी, बिकॉज अगर आपने 5 आवर का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लगातार स्टडी के लिए, रिविजन के लिए रख लिया, मान लीजिए यू आर गिविंग 5 आवर,
तो अगर आपने आज के दिन में 5 hours हैज बीन केप्ट ओनली टुवर्ड्स रिवीजन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, तो अगर आपने वो दिया है तो उसके जो इजी टॉपिक्स हैं वो जल्दी खत्म हो गए, आप रिमेनिंग टाइम बिना रिस्ट्रिक्शन बिना टेंशन आप सारा डिफिकल्ट टॉपिक पर दे सकते हो. दिस इज व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर वर्किंग अपॉन दीज थिंग्स, एंड दिस शुड बी डन ईदर इन द बिगिनिंग ऑफ द डे और जो प्रीवियस नाइट है उसी समय पर आपके अगले दिन का जो प्लान है वो हमेशा प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ताकि आपको एग्जीक्यूट ही करना हो अगले दिन. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपकी एक बार ही होनी चाहिए, उसके बाद यू शुडंट रियली गो अहेड एंड चेंज इट नाउ एंड देन. उससे क्या हो जाता है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, कौन से नोट्स और क्या आप पिक करने वाले हो. ठीक है, दिस इज अबाउट द वीक टॉपिक्स एंड द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड द मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू शुड ऑलवेज डिफाइन कि आपने कितनी चीज को कितना टाइम देना है. इजी चीज के लिए लर्निंग कर्व हमेशा पता होती है, ये टॉपिक मेरा इतने समय में खत्म हो जाता है, आप उसको उतना टाइम देकर डिफिकल्ट टॉपिक्स का जो टाइम है वो भी डिफाइन करके चलिए. जब आपने ना वहां पर फ्लैग्स लगा रखे हैं कि ये चीज इतने समय तक खत्म होनी चाहिए, ये इतने समय तक खत्म होनी चाहिए, वो चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो जितना ज्यादा आप टाइम के साथ में चलते हैं ना, आप टाइम मैनेज करते हैं, तो आपके पास मॉक टेस्ट के बाद यू हैव अ ब्रीदर एरिया, यू हैव अ टाइम जब आप थोड़ा सा और रिवाइज कर सकते हो, देन यू कैन कम बैक. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पढ़ने पर, और याद रखिएगा जो आपने पढ़ा है उसके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने पर लगाते हो, उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. एमसीक्यू बेस्ड स्टडी इज वेरी गुड इनफ, ऐसा नहीं है कि वो बुरी है, बट द पॉइंट इज कंसेप्ट बेस्ड जिसकी थॉट प्रोसेस रहती है ना, कंसेप्ट के साथ में एमसीक्यू चलाए जाते हैं. प्योर एमसीक्यू की तरफ जाना हमेशा थोड़ा रिस्की रहता है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा यही सेम एमसीक्यू यूपीएससी पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता. और ऐसे चांसेस अगर होते भी हैं तो इट इज़ प्योर लक. यू नीड टू सी आपने कहाँ से देखा है कहाँ नहीं देखा. तो बेस्ट है टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो और अपनी स्टडीज के ऊपर उतरो. ओके, सो नेक्स्ट what you can do is whenever you are sitting make a plan beforehand. नंबर 1, अगर आज की वीडियो के अकॉर्डिंग मैं क्रक्स दूं, नंबर 1 आपका प्लान, आपने अगले दिन क्या पढ़ना है या आज सुबह डिसाइड कर लो कि क्या क्या पढ़ना है. नंबर 2, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर डिफाइन करो. कंप्लीट मॉक्स आपके इतने होने चाहिए, लेकिन डू नॉट फॉरगेट योर सेक्शनल टेस्टिंग. अगर आपने आज कोई चीज रिवाइज की है, अगर एक सेक्शन आज रिवाइज किया ना, उसका टेस्ट आज की जगह प्रेफर करो कि कल दोगे, क्योंकि वो आज तो क्या है, आज तो बस अभी पढ़ा ही है ना, तो उसको आज का दिन सिर्फ पढ़ो, अगले दिन उस सेक्शन का टेस्टिंग करो, सो दैट जो आपका रिवीजन पीरियड है उसके अंदर आपके पास एक दिन का गैप आ गया फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ योर सब्जेक्ट. देन नेक्स्ट डे उसकी टेस्टिंग, साथ में मॉक्स चल रहे हैं, देन एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स पर डे, देन नेक्स्ट डे उनकी टेस्टिंग. इस तरीके से क्या होगा, आपके पास आपने जो पढ़ा है उसके साथ में एक दिन का गैप आ गया और अगले दिन आप उसका टेस्ट दे रहे हो. सो यू कैन चेक योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिविजन. Make sure you are not leaving even a single stone unturned. That means अगर आपने इस समय पर कोई अपना एफर्ट का पोर्शन छोड़ दिया तो वो रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर में. सो मेक श्योर आप ये नहीं कर रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आप छोड़कर चल रहे हैं जो आपको पता है विच इज एसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रिपरेशंस, मेक श्योर कि अपनी मेहनत में कोई कमी ना रह जाए. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस and continue with your preparation. Every single day can be the reason that you are someday sitting in EPF and telling yourself उस दिन मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा था ना, इसीलिए मेरे को ये पेपर में आता था अच्छे से. सो मेक श्योर ये चीज़ ज़रूर होती है. सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एंड वील बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर अबाउट दीज थिंग्स. एंड रिमेंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज योर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, because ultimate aim is to reach EPFO, and for that we need to do something. Thank you.